अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कॉपीराइट लॉज आजकल के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज़्यादा अहम हो गए हैं। हर शख्स किसी ना किसी लेवल पर, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या चाहे अपनी असल ज़िंदगी में हो, वो किसी ना किसी लेवल पर कॉपीराइट लॉज की खिलाफ वर्जी ज़रूर करता है, जिसके ऊपर उस शख्स के ऊपर बाकायदा कॉपीराइट लॉज के मुताबिक मुकदमा भी हो सकता है अदालतों में। तो ये कॉपीराइट लॉज आखिर है क्या चीज़, और क्या कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालने से जो कोई किसी की कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर का मुकदमा भी हो सकता है। तो चले आए आज ये सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर ये कॉपीराइट ये है क्या चीज़, इस क्या मतलब है इस लफ्ज़ कॉपीराइट का। अगर हम लोग इसका डिक्शनरी में जब मतलब तलाश करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका मतलब है हक़ इशाअत, यानी कि किसी चीज़ को पब्लिश करने का हक़ आपके पास होना। मिसाल के तौर पर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैंने ये बनाई है, या मैं कोई बुक लिखता हूँ, तो उस चीज़ को पब्लिश करके उससे फ़ायदा कमाने का और उठाने का मेरे पास हक़ है। इस चीज़ को बोलते हैं कॉपीराइट। अगर कोई दूसरा शख्स बगैर मेरी इजाज़त के, अगर मैं उसको अपनी मर्ज़ी से कह दूँगा आपके पास पब्लिश करने का हक़ है, आप कर लो, तो फिर मेरे पास ये इस चीज़ का हक़ नहीं होगा कि मैं उसमें मुकदमा करूँ। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स बगैर मेरी इजाज़त के इस चीज़ को पब्लिश करता है और उससे फ़ायदा उठाता है, तो ये मेरे कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी है। यहाँ पे अब मेरे पास पूरा हक़ है कि मैं उस शख्स के ऊपर बाकायदा मुकदमा भी कर सकता हूँ, और अगर अदालत इजाज़त दे तो उसने जितना फ़ायदा हासिल किया है उस चीज़ को पब्लिश करके वो उससे वापस लूँगा, और साथ ही अगर अदालत फ़ैसला सुनाए तो मैं उससे डैमेजेस, जिसको हर्जाना भी बोला जाता है, वो भी वसूल कर सकता हूँ। इस चीज़ को बोला जाता है कॉपीराइट। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पे, जैसे यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सारे सोशल मीडिया ही हैं, इंटरनेट पे जो है, तो क्या अगर कोई इनके ऊपर कोई चीज़ डालता है बगैर किसी शख्स की इजाज़त के, तो क्या उसके ऊपर कोई मुकदमा हो सकता है? तो यस, अंडर कॉपीराइट लॉज जिस शख्स के ख़िलाफ़ आप ये काम करें, उसकी कोई चीज़ इजाज़त के बगैर डाल दें, तो उसके पास पूरा हक़ है कि वो आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है। तो आपके ऊपर बाकायदा मुकदमा भी हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पर भी कोई चीज़ डालते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पर तो ये होता ही है सब कुछ। तो फिर अब सवाल ये है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर काम करना चाहता है तो फिर उसका हल क्या है, यानी कि वो फिर इस डर से कि मेरे ऊपर अगर मैंने किसी की कोई चीज़ डाली तो मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तो वो इस डर से सोशल मीडिया चलाए ना। नहीं, हरगिज़ ये मतलब नहीं है इसका। इसका हल है, एक नहीं बल्कि दो हल हैं। सबसे पहला इसका हल ये है कि आप सोशल मीडिया पे हमेशा सिर्फ वो चीज़ डालें जिसकी आपके पास ओनरशिप है। जो आपकी चीज़ है सिर्फ वो डालें, जो चीज़ आपकी नहीं है उसको मत डालें। ये सबसे पहला हल है। दूसरा इसका हल ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं अपनी इस वीडियो में कोई पहाड़ों का सीन दिखाना चाहता हूँ, जैसे आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा। तो अब मेरे पास तो एक ही हल है कि अगर मेरे पास ये वीडियो मेरी अपनी नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ। इसका हल ये है कि मैं कोई ऐसी चीज़ तलाश करूँ, ऐसी वीडियो, ऑडियो या कोई भी जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो पब्लिक डोमेन के अंदर होनी चाहिए। अब ये पब्लिक डोमेन क्या है, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ और मैं बनाते सारे उसको पब्लिक के हवाले कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप मेरी ये वीडियो, ऑडियो जो भी है, आप बगैर किसी टेंशन के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कोई क्लेम नहीं करूँगा इसके खिलाफ। इस चीज़ को बोलते हैं पब्लिक डोमेन। अगर कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में है तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के, क्लेम के। कि जितनी भी अक्सर ज़्यादातर जो कंट्रीज़ में होता है कि अगर कोई चीज़ कॉपीराइट है, मिसाल के तौर पर मैंने ये वीडियो बनाई और मैं इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर देता हूँ कि कोई भी शख्स इसको बगैर मेरी इजाज़त का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसका आम तौर पर ये होता है कि हर कंट्री में, वैसे तो अपने एक अलग रूल है उनके, लेकिन नेचुरली जो ज़्यादातर माना जाता है कि एक शख्स अगर वो फौत हो जाता है मिसाल के तौर पर, तो वो उसके बाद, उसकी ज़िंदगी के बाद उसके 70 सालों तक अगले 60 से 70 साल, ये एवरेज एक गिना जाता है टाइम पीरियड, 60 से 70 सालों तक उस चीज़ का कॉपीराइट उसके फैमिली के पास रहेगा, उस शख्स के मरने के बाद। फिर जब एक दफ़ा वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर वो चीज़ पब्लिक डोमेन में चली जाएगी, फिर उस चीज़ का कॉपीराइट किसी एक शख्स के पास नहीं रहेगा, फिर वो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो जाएगी।
इस तरह से पब्लिक डोमेन में चीज़ एंटर होती है। दो तरीके होते हैं पब्लिक डोमेन में, एक जो मैंने अभी बताया और दूसरा जो मैं अभी शुरू में बता रहा था आपको कि जो एक चीज़ बनाते सारी मैं कह दूं कि कोई भी शख्स को इस्तेमाल कर सकता है खुला, इसको बोलते हैं पब्लिक डोमेन। तो पब्लिक डोमेन में आजकल बहुत ज़्यादा अहम किरदार हैं जिनकी कहानियाँ जिन पर लिखी जा चुकी हुई हैं, जो पब्लिक डोमेन में जिन पर आप भी कहानियाँ बना सकते हैं अपनी। सबसे मशहूर किरदार शर्लॉक होम्स का जो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए इसी वजह से हमें शर्लॉक होम्स की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की फिल्में, ड्रामे और कार्टून मिलेंगे। आप शर्लॉक होम्स के ऊपर अपनी कहानी बना सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा पब्लिक ये कॉपीराइट का आपको बता रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है, और अगर कोई आप चीज़ सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप किसी की कॉपीराइट की ख़िलाफ़ वर्जी ना करें कभी भी, वरना उसके ऊपर बाकायदा आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखिएगा, और साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर टच करके। और ये कुछ पुरानी वीडियो हैं, इनको भी साथ ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।